it is not possible that everyone will like the same thing. Right है? कोई एक सब्जी है जो सबको पसंद आती है? नहीं. कोई एक रंग है जो सबको पसंद आता है? नहीं. कोई एक ड्रेस है जो सबको पसंद आ सकती है? नहीं. कोई एक संस्कार है जो सबके पास हो सकता है? नहीं. तो जब हमें सच पता है, हम उस सच को समझकर जीवन जिएंगे, तो लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. वेरी सिंपल. अब अगर ये हो सकता है कि उनकी चॉइस ड्रेस की मुझे पसंद ना आए, तो ये भी हो सकता है उनके चॉइस जीवन जीने की मुझे पसंद ना आए. इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? सिर्फ इस हॉल में नहीं, बाहर जाने के बाद. इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस और नो? तो फिर लोग क्या कहेंगे? जिन जिन की चॉइस आपके लिए मैटर करती है, उन सबको अपने साथ ड्रेस खरीदने लेकर जाओ. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. देयर इज नो अदर वे. अगर आपको चाहिए कि 20 लोग कहें कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूं, फिर 20 लोगों को लेकर जाओ. लेकिन अगर अपनी चॉइस से खरीदा है, then remove this expectation that everybody is going to like my choice. It's simple. अब इसको ड्रेस पर कर लो, इसको जीवन के कोई भी जीने के तरीके, खाने पीने, त्योहार सेलिब्रेट करने, रिश्ते जोड़ने, करियर लेने, सब पे अप्लाई कर दो. और जब भी कोई डिसीजन लो, तो एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि क्या इससे मेरी शक्ति बढ़ती है, इससे मेरी सेहत ठीक रहती है, इससे मेरे रिश्ते अच्छे बनते हैं, तो ये मेरे लिए सही है. तो हमेशा सेलिब्रेशन अगर चाहिए जीवन में, तो मेरे अंदर की हर थॉट जो चलने वाली है वो सही हो, और मैं दूसरों के प्रति जो कर्म करूं वो उनके मन को भी शांत रखे. अब अगर हमने कोई गाड़ी अपनी ऐसी जगह पार्क कर दी जहां दूसरे को मुश्किल होने वाली है, चाहे वो मुश्किल 2-3 मिनट की हो, लेकिन उस 2-3 मिनट ने उन्होंने हमें क्या भेज देना है? ये हमारी बैटरी को क्या करेगा? आप देखो, हम कहीं मार्केट में जाते हैं, हमें लगता है 2 मिनट बस गया और आया, तो लगा देते हैं, गाड़ी के सामने गाड़ी लगा देते हैं ऐसे. 2 मिनट में गया आया. उस 2 मिनट में भी बहुत कुछ मिल सकता है अगर वो वापस आ गए. आजकल इरिटेट इतनी जल्दी हम हो रहे हैं कि अगर आपने ऐसे किसी की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी जो बहुत फास्ट ऐसा वाला सोचते हैं, तो वो आपके लिए क्या क्या सोच सकते हैं 2 मिनट के अंदर. तो जीवन जीने का सिंपल रूल, हर कर्म ऐसा हो जो दूसरे को सुख मिले, लेकिन कोई कर्म ऐसा नहीं जो सिर्फ दूसरे के अप्रूवल के लिए हो. 2 बातों में बहुत ज्यादा फर्क है. फर्क है. कौन से कर्म हम ऐसे करते हैं जिसके लिए सिर्फ अप्रूवल के लिए कर रहे होते हैं? कौन सी चीजें ऐसी करते हैं सिर्फ अप्रूवल के लिए? बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लेते हैं ताकि लोगों का अप्रूवल मिले. और हाँ जी, everything is coming in that category. We're being false. To get approval from others, you're not doing the right thing. You may be doing the wrong things. What happens is, एक जना कुछ करता है. Simple example, okay? आजकल कुछ भाई बहनों को आदत पड़ी है कि जीन फटी हुई पहनते हैं. अभी whenever I say क्यों पसंद आ रही होगी फटी हुई जीन? कुछ तो इसके पीछे लॉजिक तो होना ही चाहिए ना. क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे?
और दुकानों को खास फटी हुई बेचनी पड़ रही है। एक कोई इधर से फाड़ रहा है, कोई इधर से फाड़ रहा है, कोई इधर से फाड़ रहा है। हर एक सोच रहा है मैं कौन से अलग तरीके से फाड़ूं ताकि वो कुछ डिफरेंट बन जाए। जस्ट लेट्स थिंक अबाउट इट, ये कैसे स्टार्ट हुआ होगा। Then we have to see what we'll end up doing without checking whether it is right for us or no. किसी दुकान ने तो पहली बात फाड़ के बेची नहीं होगी, वो तो अपनी नॉर्मली बेचते होंगे जो बेचते आए थे इतने सालों से। चलते चलते ना किसी की कहीं कहीं टक्की हो गई और फट गई होगी। हुआ होगा ऐसे या नहीं? वी हैव टू थिंक हाउ दिस मस्ट हैव स्टार्टेड। अब वो अभी यहाँ प्रोग्राम में वो आ रहे थे, ऊपर रास्ते में कीला लगा था, फट गई। वो अंदर आए, हमने कहा अच्छा आजकल ये इस तरह से पहनते लोग। हमने घर जाके अपनी अच्छे से काट दी। 4 दिन के बाद मुंबई शहर का फैशन बन गया, अगले महीने पूरे देश ने कॉपी कर लिया। अब दुकानें ही फाड़ फाड़ के बेच रही हैं। इट बिकेम द वे ऑफ लिविंग। कोई पॉज करके नहीं चेक कर रहा है कि फटी हुई क्यों, मतलब व्हाट। लेकिन एक ही लाइन बोलते हैं, सब लोग पहनते हैं ना, और अगर मेरी नहीं होगी तो आई एम वेरी आउट ऑफ। ये फैशन, ये लाइफस्टाइल, ये राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन, ये किसने क्रिएट की है? लेकिन इट्स ओके, वी आर नॉट सेइंग कि फटी हुई नहीं पहननी, भले पहनो, पसंद आती है तो। लेकिन मुझे चेक करना है कि मैं क्यों पहन रही हूं। इट इज नॉट अबाउट वो क्यों पहन रहे हैं। जिसको जो पहनना है वो पहने। वाई एम आई वेयरिंग इट? आई एम वेयरिंग इट ओनली बिकॉज अदर पीपल आर वेयरिंग इट, एंड इफ आई डोंट वेयर इट then my friends will make fun of me. That's why I'm wearing it. यहाँ आत्मा की शक्ति घटेगी। Now it's no more about the genes actually. It's about the intention with which I have bought that and I am wearing it.